मुझे देखते हैं को सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर ऑफिस हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम किस्म की मुसीबतें, तकलीफ़ परेशानियों से महफूज रखे। अच्छा जनाब, आप सबको वेलकम, नए और पुराने दोस्तों बहनों भाइयों सबको वेलकम, बल्कि मोस्ट वेलकम। तो जनाब जो नए आने वाले दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए बस ये छोटा सा तारफ़, बल्कि वो तारफ़ बाद में कराता हूँ। आज मैं आपको बता दूं कि एक सहाबी का ईमान लाने का वाक़या बताने लगा हूँ कि उनकी माँ भूख से मर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या तरीका अपनाया। जब ईमान लाने के बाद माँ मुसलमान नहीं हुई तो जनाब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो ये भूख हड़ताल आपके सामने रखने लगा हूँ, सुनिएगा। बता दूं जी मैं कौन हूँ, मैं यहाँ बैठ के क्या करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मों को, उनकी बातों को कोट करता हूँ, उनके हदीसों को कोट करता हूँ, खुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ और आप सबको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जनाब साहबी हैं, उनका नाम है हज़रत साद बिन मालिक, बड़े बड़े बहुत जलील कद्र साहबी। वो कहते हैं, अपना ईमान लाने का वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं मुसलमान हो गया, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली और जनाब इस्लाम में दाखिल हो गया, तो जनाब मेरी माँ से, चूँकि हर एक को माँ से प्यार होता है, तो जब माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, झगड़ा किया। और जब मुझे समझाया तो मैंने कहा माँ मैं ये दीन नहीं छोड़ने वाला। तो कहने लगे अगर तुम ये दीन नहीं छोड़ोगी तो जनाब मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं, यानी भूख हड़ताल कर दी। तो जनाब स्टार्ट में जब उसने खाना पीना बंद कर दिया तो यही सहाबी कहते हैं हज़रत साद बिन मालिक कि मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ ऐसा नहीं है, आप खाओ पियो, लेकिन उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हज़रत साद बिन मालिक कहते हैं कि जब मैं बाहर निकलता तो लोग मुझे कोसते कि ये, मुझे बुरा भला कहते कि ये अपनी माँ का कातिल है। यानी मुझे ज़ाहिर है माँ की तरफ से ये ताना मिलता, माँ के बारे में ये ताना मिलता, लोग मुझे अलहदा से तकलीफ़ देते, माँ की मुझे अलहदा से परेशानी थी। तो जब मैंने माँ को समझाया, माँ ने कहा मैं उस वक़्त तक नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी जब तक तू ये दीन छोड़ नहीं देता। तो जनाब सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाता है। हम कहाँ हैं, हम किस बाग की मूलियाँ, हमसे तो नमाज ही नहीं पढ़ी जाती। उन्होंने तो जनाब कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, अपना माल, अपने माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर दिए। जनाब वो कहने लगे कि माँ अगर तू ये कहे कि मैं दीन छोड़ दूंगा तो वो तो मैं नहीं छोड़ने लगा, वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसी अगर मुझे मेरी 100 माँ हों, 100 माएँ इसी तरह अगर भूखी प्यासी मर जाएं तो वो मुझे उनका मरना गवारा है, उनका भूखा प्यासा रहना गवारा है, लेकिन मुझे अपना दीन उससे ज़्यादा अजीज़ है। तो मुझे देखती आंखों सुनते कानों, जब ये चीज़ माँ ने देखी, इस इंतहा को देखा, इस मोहब्बत को देखा, तो जनाब उसके अकल ठिकाने आ गए। तो जनाब उसके बाद उसने खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गई कि अब मेरा बेटा वापस पलटने वाला नहीं है। तो जनाब ये कदर की दीन की, और ये चीज़ हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है। हर सूरत में माँ बाप का अदब करना है, मुझे देखती आंखों सुनते कानों, लेकिन जब दीन के बारे में रोकें, दीन से मना करें, किसी दीनी हुक्म से मना करें तो वो नहीं मानना, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत हमें अपने अल्लाह और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल, हमारे प्यारे रसूल, हमारी जान हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करना है, उनसे मोहब्बत रखनी है। तो दीन उनकी हमारे पास अमानत है, तो उनकी हुक्मों पर चलकर हमने जन्नत हासिल करनी। उस वक्त हमने अपने वालिदैन का कहना नहीं मानना, यानी हमारे प्यारे नबी के हुक्मों के बरअक्स है। इसके अलावा हर बात, हर हुक्म अपनी माँ और अपने बाप का
ماننا ہے. تو مجھے دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کون اس قسم کی اچھی چیزیں آپ کے سامنے یہ فلک ٹی وی لاتا ہے. ضرور سبسکرائب کریے گا. اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے لیکن اس میں اصل میں آپ کی اپنی فیور ہے. تھینک یو جی.